हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन, यह एग्जाम में आपके आता है 2 मार्क कर दी। रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने जितना बताया थ्योरेटिकल पार्ट उतना ही कोई वो न्यूमेरिक मतलब क्या बोलते हैं डेरिवेशन नहीं। यहाँ मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही डेरिवेशन यहाँ हम बता रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। यार तुम्हारा प्रूविंग भी आती है और आपका न्यूमेरिकल भी इस पर मिलेंगे, अभी कराऊंगा यार। देखो यार, सपोज करो यार एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ हमारी एल है, ठीक। यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो दोनों एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ये वायर नहीं लगा तो साउंड इसमें कम आएगी ना। चलो आज ऐसे देखते हैं, ट्राई कर बताना अगले दिन का क्या इम्पैक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ हमारी एल है। इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का वोल्टेज V है। यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यह नेगेटिव है। तो करंट हमारी क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, सबको पता है। यहाँ से करंट आएगी और इस कंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो करेगी। V वोल्ट की बैटरी लिया तो यह बैटरी क्या करेगी कि इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, सब पर हमारा फोर्स लगेगा। सब पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। बट हम पॉजिटिव चार्ज का मोशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बताए थे ना कि जो पॉजिटिव आयन है उसका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसीलिए पॉजिटिव आयन मोशन नहीं करते हैं या उनके मोशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो मेटल के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 29 बताए थे ना कि नॉर्मली मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन आपका 10 के पावर 29 के आसपास होता है, किसी में थोड़ा कम और किसी में थोड़ा ज़्यादा। बोलो क्लियर। अब ध्यान दो, एन हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने एटम होंगे सबसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एन हमने ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम इस तरह से कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताओ कि इस कंडक्टर के अंदर कुल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यह कंडक्टर दिखाई दे रहा तुम लोगों को, तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। स्मॉल एन हमने क्या बताया, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है। तो यह जो कंडक्टर हमने फिगर में एजम्पशन किया है, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सब लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बाय वॉल्यूम, हाँ बोलो। एरिया ऑफ
बिकॉज आप सब कुछ निकाल सकते हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया। हम कंडक्टर या वायर को हम क्या सिलिंड्रिकल ही मान के चलते हैं। नहीं, आपस में नहीं। सर मास से डिवाइड करके तो मतलब आप बताओ, हम जो बताओगे लिख देंगे। सर मास ऑफ मटेरियल बाय मास ऑफ चलो मास को हम मान लेते हैं। चलो मास ऑफ कंडक्टर तो क्या लिखे हम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इक्वल टू जो तुम बोलो वह लिख दे। अगेन उसको हम टेस्ट करेंगे कि सही है या गलत है। चलो भाई, सब तो मैथ वाले ही हैं, मैक्सिमम मैथ वालों से तो ज़्यादा उम्मीद है। बायो वाले चलो थोड़े कि उतना नहीं दिमाग लगा रहे हैं। इसमें सर, बायो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से आप जो जो बोलो वॉल्यूम यहाँ- को डिवाइड कर देंगे। आप जो बोलो हम लिखेंगे, बोलो लिख दे। अगेन हम टेस्ट करेंगे क्या होगा। ये तो कॉमन सेंस की आपस में नहीं। आप बोलिए, हम लिखे हैं यहाँ पर, वो लिखे हैं यहाँ पर। सर अगर किसी इलेक्ट्रॉन अगर मगर नहीं, बस तुम हमें बताओ यहाँ क्या लिखे, बस वो बताओ रिजल्ट। हमें समझाओ मत तुम लोग, हमें बताओ क्या लिखे हैं, अपनी लॉजिक से बताओ क्या लिखे हैं वहाँ। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बाय वॉल्यूम यार बोलो क्या लिखे हैं। वॉल्यूम ऑफ सब- कंडक्टर तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वो तो सर, निकाल, वो तो निकाल सकते हो ना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। हाँ बोलो। ये तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2πr होता है। अरे और लोग भी बताएं। वह बेवकूफ CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। सही बोल रहे हैं तुम दोनों जी। सर 10th की मैथ भूल गए ना, इसलिए याद नहीं आ रहा है क्या करें। वही। 2πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, 10th के बाद भूल गए थे। कुछ बोलो ना इसमें। देखो यहाँ यह हो जाएगा NaN। क्यों होगा, सिलेंडर है तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH पढ़े होगे ना, तो एरिया इंटू हाइट। तो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या ले लिया A, और सिलेंडर की हाइट बोलो L के बराबर हुई कि नहीं, बोलो L के बराबर हुई। जब L के बराबर हो गई तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L, इतना वॉल्यूम हो गया। यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 वॉल्यूम में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, L। तो L वॉल्यूम में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, L से आप मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर हो। अब दूसरा क्वेश्चन, अब हमें पता चल गया कि इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, NaAl। ये लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। अब हमने जब यहाँ बैटरी लगा दिया तो क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। बोलो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा, लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ध्यान से पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर लगेगा।
इस कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी क्या होगा, फोर्स का फीलिंग करेंगे। और जब भी सबके ऊपर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। और इनकी जो वेलोसिटी होगी एवरेज वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब सपोज करो कि सभी इलेक्ट्रॉन इस एंड से एक दूसरे एंड की तरफ चले गए। क्लियर है? तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हो गया। हमने तो देख लिया कि इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लो कि एक एंड से दूसरे एंड तक सभी इलेक्ट्रॉन ये चले गए, तो बोलो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? ये नहीं बता पा रहे। ये था ना चार्ज का फॉर्मूला। हाँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो n की वैल्यू फार्मूले के अनुसार ही हो गया। यस सर। तो q बराबर क्या है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर चला गया। ठीक है? तो n की जगह क्या है तुम्हारा, n a है। तो इतना पहले फिगर में इतना नोट करो कि स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। परीक्षा नोट कर लीजिए, चलो जल्दी करें। जल्दी लिखिए आप लोग। हो गया? अब हम लिखेंगे चार्ज फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू n a l इंटू ई। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? अब समझो तुम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस एंड से ड्रिफ्ट करेंगे और इस एंड पर आएंगे। ठीक? अब यहाँ पर हम करते हैं कि लेट t इक्वल टू टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एंड टू अनदर एंड। यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस एंड से ड्रिफ्ट करना शुरू किया और इस एंड पर आया और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा t। बोलो क्लियर है? तो बताओ तुम लोग t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा कि नहीं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी नहीं है। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ चलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर के लेंथ के बराबर होगा। यह आपका आ गया l अपॉन vd, इसको इक्वेशन हुआ।
इसको 2 मानो, इसको मान लो इक्वेशन 1 सर वो नहीं समझ में आया टाइम वाला। टाइम वाला। यहाँ से चला यहाँ आया, बोलो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? समझ रहे हो? अरे भाई यहाँ से चला, यहाँ से नापोगे तो क्या आएगा? लेंथ के बराबर आएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन में जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो क्या लेते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं। तो ये लोअर क्लासेस में पढ़े होगे ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़े होंगे नहीं? या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही तो मैंने लिखा है, इक्वेशन 2 हो गया। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। काव्या कहीं कोई डाउट इसमें? अब चलो, करंट आई का फार्मूला क्या है? Q अपॉन T। बोलो, सबको रिमाइंड है? तो अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा दिया, चार्ज देख लिया, टाइम ले लिया। अब क्या चाहिए? करंट। तो लिखो करंट आई, करंट आई इक्वल टू Q अपॉन T। यही पढ़े हैं बेसिकली हाई स्कूल से। Q की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आया है? NaL इंटू स्मॉल e, यही तो आया है। यहाँ पर टाइम हमने लिखा है तो क्या आया है? L अपॉन VD। बोलो L अपॉन क्या आया है? VD। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बोलो L से L यह कैंसिल हो जाएगा, यह VD ऊपर चला जाएगा तो I इक्वल टू क्या हुआ? NeAVD। हमने एक सिस्टमेटिक लिख दिया, जिसको जैसा अच्छा लगे वह लिख लेते हैं। हाँ, ये समझ में आया। ठीक है, तो यह रिलेशन आपसे इस्टेब्लिश करने के लिए पूछा जाता है। आ गया समझ में? कहीं डेरिवेशन में वरीसा कहीं कोई दिक्कत? हमने इसको पार्ट बाय पार्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया। जैसे क्वेश्चनों में वेलोसिटी को v करके दे दिया जाता है, तो वैसे ये ड्रिफ्ट अब वेलोसिटी को v हमेशा दे दिया या vd ही बोलेंगे ना। VD है, अब एग्जामिनर ने दे दिया तो क्या करोगे? उसका सब छोड़ोगे, VD तुम भी करो। हमें बहुत से देखेंगे। नहीं, वो तो सिंबल तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, उसमें हम क्या बताएं? उसको क्या अच्छा लगता है? VD लिखना अच्छा लगता है कि V लिखना लगता है कि U? सिंबल का नोटेशन देखोगे तब उसने VD को, भाई देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो रहेगा ही रहेगा। अब कौन सा सिंबल यूज किया वे देख लेना है। एग्जाम में V लिखा है, कहीं X लिख दिया तो तुम X लिख लो, और क्या करोगे सिंबल के लिए? हाँ बोलो कुछ। काव्या कोई? अब आप आ जाओ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। यह ठीक है, आई इक्वल टू यानी ये VD, VD सबस्क्रिप्ट है, डेंसिटी मत समझिए। आगे हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें हार्डली तुम्हारे 4 से 5 4 या 5 डेरिवेशन है इस चैप्टर में। कठिन वाले चीजें थी वो हटा दिया, सीरियसली ने आसान चीज रखा है। हाँ चलो, क्या लिखा आप लोगों ने? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगेन बनाओ, यह कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यूनिफॉर्म है, और इसकी लेंथ जो है वह L है। ठीक, और यहाँ हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। ठीक, पीछे वाले से लेके चलते हैं। V वोल्ट की बैटरी है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगा। VD
हम ले रहे हैं आपका यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो, इस बैटरी के माध्यम से करंट हमारी आई चलेगी। बोलो, चलेगा? जी। तो अभी हमने प्रूव किया है I इक्वल टू क्या हुआ, एन ए वी डी, एन इंटू ई इंटू ए एन ई ए वी डी, यही आया है। इसको हम इक्वेशन 1 कर लें, आगे इसका हम देख लेंगे क्या है मामला। ई जो है किसका सिंबल है? बोलो, इलेक्ट्रॉन चार्ज। भूल तो नहीं रहे तुम लोग, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एम जो है, या एम किसके लिए अनुश्री यूज होता है? मास। आप किसका मास? कंडक्टर किसका मास अनुश्री? इलेक्ट्रॉन का बेवकूफों मास। कंडक्टर थोड़ा इलेक्ट्रॉन ही बोला था सर, पहले ही पीछे से बोले कंडक्टर, अरे मैंने बोला ये ठीक बोल रहे होंगे तो मैंने ठीक बोला। चलो ऐसी कोई बात नहीं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेवकूफ इतना तो समझ में आना चाहिए कि कंडक्टर थोड़ा दौड़ रहा है। कंडक्टर तो ही है, नहीं तुम्हारी एसी दौड़ने लगेगी, फैन ही दौड़ने लगे, पकड़ो उसको। तो दौड़ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। हम इसी के पीछे भाग रहे हैं, सीधा अपनी कर ले रहे हैं। तो इसलिए बोलो, ठीक है? हाँ सर। सिंबल नोटेशन क्लियर? जी तुम अपना मास मत लिख देना बोर्ड से एग्जाम पे, सर, वो ठीक है? ज्यादा हो जाएगा। हंस सकते हैं यार, मैंने ही जो बनाया है अपने ऊपर। चलो क्लियर है? अब समझो, एक एक स्टेप समझते चलो, उसको नोट डाउन करते चलो। एक पार्ट समझो, इसको लंबा थोड़ा सा है इसलिए एक एक पार्ट समझो। V वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो, क्लियर? जी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करेगा। वरीसा बताया था मैंने, इंस्टेंटली क्यों काम करेगा तुरंत? अभी तुमको समझाया है। तुम बोलो, क्यों तुरंत काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स लगना तुरंत क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से इस्टेब्लिश होता है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया यहाँ पर बैटरी का, सुनो, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पहुँचेगा कहाँ तक? कंडक्टर तक। तो किस स्पीड से दौड़ेगा? लाइट की स्पीड से। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कितना बताया था उस दिन, याद है किसी को? 8। और दूसरा कैसे इसको पढ़ते हैं? 3 इंटू 10 के पावर 8 को क्या पढ़ेंगे? 3 लाख। आगे मीटर्स पर सेकंड। हाँ, 3 लाख क्या? 3 लाख क्या यूनिट? आगे मीटर क्यूब। हमारे में थप्पड़ सुधर सर, गया। इसमें लिखा है 3 लाख क्या यूनिट? बोलो बेवकूफों। आराध्या पढ़ने गए घर पर। काव्या बोलो, यूनिट क्या होगी? 3 लाख। 3 लाख तो सही है। नहीं पता सर, ये बोल रहा है, इसकी सुनिए ना, ये कब से बचा बोल। हाँ बोलो, क्या तुम्हारी सुनने में? कोई बात नहीं, क्या बोलो? मैं इसी बता रहा था। 3 लाख बेवकूफों किलोमीटर पर मैं सेकंड। इसी पकड़ा। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहीं लिख लो दोबारा, 10 बार लिखो। क्या? हाँ सर। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या पावर में लिखोगे तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसमें सर मीटर पर सेकंड। हाँ, पावर में मीटर पर सेकंड है। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। समझे मेरी बात? और जब किलोमीटर में बदलोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख दे क्या बोर्ड पर? हाँ सर, यार मैंने सही लिखा है, इतना तो विश्वास है। देखो यह है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आगे से भूलोगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा पक्का। सब के सब समझ लो, आज बता मैंने दिया। बताया है। तो ठीक है, वही वो कैमरा में घुस गया। ये वाला वीडियो नहीं चलेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
चलो सर तो आगे समझ में। जी सर। तो अब जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलेगा तो जैसे स्विच ऑन करोगे इस कंडक्टर में इंस्टेंटली जो पढ़ रहे थे तुरंत पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तुरंत उस पर फोर्स काम करेगा। उस चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, देखो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, ये होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या मान रहे हैं E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्या मानते हो E मानते हो। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा एक्सीलरेशन भी होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास, पढ़े हो क्लास 9। तो फोर्स F इक्वल टू एम में न्यूटन सेकेंड ला, तो A इक्वल टू F अपॉन एम। F की आप वैल्यू पुट कर लो तो क्या हुआ E इंटू कैपिटल E अपॉन एम। अब पूरी कहानी समझ लो। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसमें इमीडिएट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वह होगी E इंटू कैपिटल E। फार्मूला हमने क्या लगाया F इक्वल टू Q इंटू ई। बोलो क्लियर। जब फोर्स लगेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होगा एक्सीलरेशन डेवलप होगा। इसकी वैल्यू A का क्या होगा F अपॉन एम होगा। F की वैल्यू E इंटू ई कर दिया और हमने क्या कर लिया मास F कर दिया। यहाँ तक एग्री है आप लोग, तो आगे बढ़े इतना नोट करा दें। बोलो क्लियर है। लिखो व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी then electric field establish instantly, electric field establish instantly across the end of conductor, across the end of conductor, therefore एंड ऑफ कंडक्टर। उड़ीसा कहाँ छूट गया तुम्हारा, हो गया across the end of conductor। आप लोग लिखिए ध्यान में रखिए therefore each free electron, each मतलब हर एक free electron experience a force F इक्वल टू क्या होगा F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E, ई वही अच्छा वो ई होगा ना स्मॉल e इंटू कैपिटल E, यही फोर्स लगेगा। नीचे अब इसको लिख डालो एक्सीलरेशन A इक्वल टू F अपॉन एम, लिखो लिख लिया। तो F की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गया ई अपॉन एम। बोलो क्लियर। अब जरा ध्यान से समझो तुम लोग कि इतना हर एक इलेक्ट्रॉन हमारा इतना एक्सीलरेशन क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। बोलो है। अब आते हैं हम लोग अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट पहले क्या करेगा एक्सीलरेट करेगा, कोलाइड करेगा, वेलोसिटी 0 होगी, अगेन एक्सीलरेट करेगा। बोलो। और मैंने एक टर्म उस दिन लिखवाया था रिलैक्सेशन टाइम। बोलो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कोई बता सकता है। कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन एक बार लड़ गया दीवार से, फिर 0 रेस्ट करेगा, अगेन दौड़ेगा, अगेन लड़ेगा, ठीक सर फूटेगा उसका, है ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम हमारा क्या है रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम दिखाते हैं टाउ से। कैसे दिखाएंगे टाउ से। बोलो क्लियर। तो अब जो है लिखो
अप्रिशिएट चालू हुई थी, बस वो डाउट क्लास चलो आज तो तुम काफी कम हो, लेकिन ठीक हो गया। सर